दोस्तों ड्यूएसएल के अंदर यूजी एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं हमारे 2025-26 सेशन के लिए। तो अगर आप भी ड्यूएसएल के अंदर बीए ऑनर्स के प्रोग्राम के लिए एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, फीस स्लिप कैसे डाउनलोड करना है, इतनी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों ड्यूएसएल के अंदर एडमिशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट अभी जो रखी गई है हमारी 15 सितंबर रखी गई है, जो कि बाद में एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो अब एडमिशन फॉर्म को फिल करने के सबसे पहले आपको ड्यूएसएल की वेबसाइट पे आ जाना है। तो देखिए दोस्तों मैं अपने ब्राउजर के अंदर ड्यूएसएल की वेबसाइट को सर्च करता हूँ। सर्च करते देखिए हमारे डैशबोर्ड पे सो जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी एडमिशन 2025 इज नाउ ओपन, जहाँ पे आपको क्लिक टू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप रजिस्ट्रेशन पेज पर जाएंगे जहाँ से आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही बात करें दोस्तों, अगर आप ड्यूएसएल के मेन पेज पे जाते हैं जहाँ से आपको अपना एडमिशन फॉर्म पे जाना है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है यूजी एडमिशन टॉप में, इस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन पेज पे, जहाँ से हम अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। तो देखिए दोस्तों एडमिशन पोर्टल पे आ जाने के बाद आपको होम पे रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी एडमिशन 2025 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। इसमें मेंशन किया गया है फॉर्म को फिल करते वक्त आपके पास 10-12 की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में आपके पास वर्किंग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। साथ ही फॉर्म फिल करने से पहले आपको अपना एबीसी आईडी क्रिएट कर लेना है। एबीसी आईडी कैसे क्रिएट करना है उसके लिए रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई, चैनल को मिल जाएगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथ ही एबीसी आईडी क्रिएट करने के बाद आपको अपना डीबी आईडी क्रिएट करना है, जो एडमिशन टाइम पे आपको स्टेप 2 के अंदर आपको फिल करना है, तभी आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आप अपना एबीसी आईडी और डीबी आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, चैनल को मिल जाएगी। पहले आप एबीसी आईडी नंबर और डीबी आईडी अपना क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिएगा। साथ ही बात करते हैं राइट साइड टॉप में आपको लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और हेल्प डेस्क देखने को मिल जाता है। बात करते हैं हेल्प डेस्क में क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए आपको हेल्प डेस्क नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन फॉर्म फिल करते कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी क्वेरी और सजेशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM टू 5:30 PM। साथ ही यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है, इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका टोल फ्री नंबर यहाँ पे जो नंबर दिया गया है कॉन्टैक्ट नंबर मिलते नहीं है, तो इस केस में आपको एड्रेस दिया गया है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग 5 कैवलरी लाइन्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इस एड्रेस पर विजिट करके आप अपने फॉर्म के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है वो सोल्व करा सकते हैं, फिर करेक्शन करा सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। अब बात करते हैं कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। तो हम बैक आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के स्टेप पे। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेंट का फुल नेम जो कि 10th की मार्कशीट में वो फिल कर लेना है। एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस फिल करना है जो कि वर्किंग होना चाहिए। इसके बाद री एंटर कर लेना है ईमेल एड्रेस। मोबाइल नंबर फिल कर लेना जो कि वर्किंग होना चाहिए, री एंटर कर लेना है मोबाइल नंबर। इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है मिनिमम 6 कैरेक्टर का, री एंटर करना है पासवर्ड, राइट कैप्चा फिल कर लेना है यहाँ पे और फिर रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। रजिस्टर ऑप्शन क्लिक करते ही आपकी ईमेल पे और मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको अपनी ईमेल चेक करनी है, उस पर एक ओटीपी आएगा एसओएल की तरफ से, और मोबाइल नंबर पे भी आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो ईमेल वाला ओटीपी आपको ईमेल के ऑप्शन में फिल कर लेना है, मोबाइल वाला ओटीपी आपको मोबाइल के ऑप्शन में फिल कर लेना है, और फिर चेक बॉक्स के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है और फिर वेरीफाई के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी और आप आ जाएंगे लॉगिन पेज पे। हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। अब हमें लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर मेंशन करना है। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड फिल कर लेना है, चेक बॉक्स में क्लिक करना है और फिर लॉगिन ऑप्शन क्लिक करके आपको लॉगिन हो जाना है। बात करते हैं अगर अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन में क्लिक करके आप पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, जहाँ पे आपसे आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मांगी जाती है। तो ईमेल आईडी फिल करनी है, चेक बॉक्स ऑप्शन क्लिक करना है और फिर सेंड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके ईमेल पे एसओएल की तरफ से एक पासवर्ड रीसेट करने के लिए लिंक दिया था, इस पर क्लिक करके आप अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड हमें याद है, तो हम बैक आते हैं और लॉगिन कर लेते हैं अपनी डिटेल से। लॉगिन होते देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको कोर्स के नेम देखने को मिलेंगे और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है वो मेंशन रहेगा। तो आपको जो भी कोर्स यहाँ पे करना है उसकी डिटेल आपको चेक कर लेनी है कि आप एलिजिबल है उस कोर्स को करने के लिए, उस प्रोग्राम को करने के लिए, अदरवाइज आप कोई अदर प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आप बीबीए करना चाहते हैं तो सबसे पहला कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें देखिए मेंशन किया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है हमारा न्यू एडमिशन 2025-26 के लिए। इसमें आपको मेंशन किया है देखिए बीबीए के लिए हमारे पास कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए लिस्ट ए में से, प्लस मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप पास होने चाहिए। साथ में आपके जो जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट है तो आपको 45% एग्रीगेट होने चाहिए आपके। पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए कोई यहाँ पे मार्क्स नहीं, परसेंटेज नहीं रखी गई है, लेकिन ओबीसी के लिए आपको यहाँ पे परसेंटेज रखी गई है हमारी 40.5%। SC ST के लिए भी कोई परसेंटेज नहीं रखी गई है, आप यानी 12th पास होनी चाहिए
और आपका लिस्ट ए में कोई सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, प्लस आप मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए सब्जेक्ट पास आप उस सब्जेक्ट के अंदर, तभी आप बीबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम बात करते हैं, आपको टोटल यहाँ पे 10 कोर्स के नेम देखने को मिल जाएंगे, 10 प्रोग्राम के नेम। तो आपको कौन सा प्रोग्राम करना है उसके सामने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाता है, जिसमें देखिए मेंशन रहेगा कि आप लिस्ट ए में से आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर लिस्ट बी के अंदर आपके एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, इसमें आप पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास 12th पास होना चाहिए आप, और परसेंटेज क्या रखी गई है वो मेंशन रहेगा। तो आप चेक कर लीजिएगा आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी आप प्रोग्राम करना चाहते हैं वो आप उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको 10 प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे। अभी आपको जल्दी आपको यहाँ पे बाकी प्रोग्राम के नेम भी देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हमें सिर्फ 10 प्रोग्राम के नेम देखने को मिल रहे हैं जिसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। तो आप रीड कर लीजिएगा और फिर स्क्रॉल करके आई हैव रीड द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसके सामने आपको चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको 8 स्टेप में अपने फॉर्म को फिल करना होता है। सबसे पहले स्टेप आता है हमारे सामने पर्सनल डिटेल का। तो सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल कर लेनी। तो पर्सनल डिटेल के अंदर सबसे पहले देखिए आपका फुल नेम मेंशन रहेगा, तो आपको अपने नेम के अंदर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते। साथ में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे जेंडर क्या है आपका, मेल फीमेल, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपके कितने बच्चे हैं, 1 है 2 है 0 है वो मेंशन कर लीजिएगा। साथ में कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल कैटेगरी है तो अनरिजर्व सेलेक्ट कीजिएगा। SC ST OBC या फिर EWS कैंडिडेट है वो मेंशन कर लीजिएगा। साथ में उसमें मिलता है फादर्स का नेम मेंशन कर लीजिएगा, साथ में मदर्स का नेम मेंशन कर लीजिएगा। साथ में आप ऑफन यानी अनाथ हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। साथ ही जो आपके पेरेंट्स हैं वो सिंगल पेरेंट्स हैं, यानी आपके फादर्स मदर्स कोई एक सिंगल पेरेंट्स है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। साथ में मिलता है आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड, यानी आप अपनी फैमिली में अकेली लड़की हैं तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा। बॉयज़ तो इस ऑप्शन को नो ही कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप 2 लड़की हैं तो तब भी आप नो कीजिएगा। अगर आप फैमिली में एक ही लड़की हैं तो आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा। इसका मिलता है ब्लड ग्रुप, तो आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में उसमें मिलता है आर यू आ PWD कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप यस करते हैं PWD कैंडिडेट के लिए तो आपको कुछ डिटेल यहाँ पे फिल कर लेनी है अपनी। तो ऐसे दोनों मैं यहाँ पे नो कर लेता हूँ। इसमें सबसे मिलता है आपको मोबाइल नंबर आपका फिल रहेगा ऑलरेडी, और ईमेल आईडी आपका फिल रहेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी आप स्किप कर सकते हैं, अगर फिल करना तो फिल कर सकते हैं। साथ में होता है नेशनलिटी हमारी यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। इसके बाद उसमें मिलता है आर यू एम्प्लॉयर ऑफ DOC SOL और कोल, यानी आप एम्प्लॉयर हैं SOL कोल या DOC के तो आपको यहाँ पे यस करना है, जो नो कर लेना है। इसके बाद अगर आप एम्प्लॉई हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर लेना है। साथ में उसमें मिलता है अगर आप वार्ड कोटा चाहते हैं SOL के अंदर तो यहाँ पे आपको यस करना है। अगर आप यस करते हैं तो कुछ डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होती है और डिटेल फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज आप वार्ड कोटा नहीं चाहते तो यहाँ पे नो कीजिएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है अगर आप स्पोर्ट्स पॉलिसी के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा, और फिर कुछ डिटेल आपको स्पोर्ट्स पॉलिसी के लिए आपको फिल कर लेनी है, अदरवाइज इस ऑप्शन को यहाँ पे आप नो कीजिएगा। इसके बाद देखिए हमें अपना यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी जो हमारा प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है। इसमें आपको एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 के अंदर अपनी एड्रेस डिटेल फिल कर लेनी है, सिटी का नेम फिल कर लेना है, साथ में आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम फिल कर लेना है। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करें, जो कि हमारा यहाँ पे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, जो भी आपका स्टेट है प्रेजेंट एड्रेस के लिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है, जो कि अगर आपका प्रेजेंट यानी कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो चेक बॉक्स में क्लिक कीजिएगा, आपकी डिटेल सेम हो जाएगी। अदरवाइज आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको बैंक डिटेल फिल करनी होती है, यानी जो आपने फ़ीस पे करेंगे आप एडमिशन के थ्रू, अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं जो आपकी फ़ीस रहेगी वो आपकी इसी बैंक डिटेल के अंदर आपकी सेंड की जाएगी। जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंक होल्डर का जो यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट करना है कि वो आपका अपना है, स्टूडेंट का जो सेल्फ सेलेक्ट कीजिएगा, फादर्स का है मदर्स का है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है आपको देखने को यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम मेंशन कर देना है, अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है, बैंक का नेम मेंशन कर देना है। साथ में ऑप्शन मिलता है हमारा यहाँ पे ब्रांच का नेम, यानी जो आपके ब्रांच का नेम है वो मेंशन कर दीजिएगा। साथ में आपको IFSC कोड मेंशन करना है अपने बैंक का, जो भी आपकी बैंक ब्रांच है उसका IFSC कोड है मेंशन कर दीजिएगा। इसी बैंक डिटेल के अंदर अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं, कुछ भी डिटेल प्रॉब्लम होती है तो इसी आपका जो बैंक डिटेल के अंदर आपके फीस सेंड की जाएगी आपकी रिटर्न।
साथ में ऑप्शन मिलता है देखिए यहाँ पे आपको फाइनेंशियल डिटेल के लिए। इसमें देखिए आपकी एनुअल इनकम क्या है फैमिली की, आप किस एनुअल इनकम के अंदर लाई करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। इसके बाद ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एप्लीकेंट का, यानी आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉय सेलेक्ट कीजिएगा, अपना बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज आप अपने जो अभी स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे अनएम्प्लॉय सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। इसके बाद उसमें मिलता है अगर आप आर्म फोर्स और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के यानी CAPF से के एम्प्लॉई हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर लेना है। साथ ही अगर आप वार्ड ऑफ आर्म फोर्स और सेंट्रल पब्लिक आर्म फोर्स के एम्प्लॉई हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर लेना है। साथ में उसमें मिलता है नीड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना चाहते हैं यानी नीड फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के अंदर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो कर लेना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको अपना जो फैमिली का इनकम ग्रुप है वो लाई कर लेना है, 4 लाख से कम है फैमिली की इनकम या अबाव है वो आप मेंशन कर लीजिएगा ऑप्शन। इसके बाद देखिए पॉवर्टी लाइन्स के नीचे बिलोंग करते हैं आप तो यहाँ पे नो पहले से सेलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे कुछ मिसलेनियस डिटेल फिल करनी है। इसमें देखिए अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज है आपको तो यहाँ पे यस करना है तो नो करना है। साथ ही अगर आपके पास इंटरनेट है तो यस कीजिए तो नो कीजिए। साथ ही आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो यहाँ पे यस कीजिए तो नो कीजिए। ये मेनली आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऑप्शन होता है। सारी डिटेल फिल करने के बाद अब हमें सिर्फ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए नेक्स्ट ऐप में हमारी पर्सनल डिटेल दिखाई जाती है जो हमारी सेव हो चुकी है, ये हमें शो करेंगे यहाँ पे। तो डिटेल आपको चेक कर लेनी है, कोई डिटेल आपकी यहाँ पे गलत हो गई है तो अभी आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके उस डिटेल को एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सारी डिटेल सही है तो नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि रहेगा हमारा यहाँ पे स्टेप 2, जहाँ पे आपको अपनी ABC ID और DB ID यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे देखिए ABC ID का ऑप्शन आपको अलग से देखने को मिलेगा और DB ID का ऑप्शन आपको अलग से देखने को मिलेगा। तो ABC ID कैसे क्रिएट करनी है उसके लिए आपको देखिए राइट साइड में यहाँ पे लिंक मिल जाएगा और वीडियो मिल जाएगी, उसे देख के आप अपना ABC ID क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है चैनल पर आपको मिल जाएगी, साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिसे देख के आप अपना पहले ABC ID क्रिएट कर लीजिएगा डिजी लॉकर की वेबसाइट से या फिर ABC ID की वेबसाइट से जाके। उसके बाद आपको अपना DB ID क्रिएट करना है और फिर ABC ID नंबर और DB ID नंबर आपको हमें मेंशन करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है सबसे पहले आपको ABC ID जो कि हमारी अपार ID होती है वो आपको ABC ID का उसमें फिल कर लेनी है। इसके बाद जब अपना DB ID क्रिएट कर लेंगे तो आपको अपना DB ID फिल करना है और फिर री एंटर करना है DB ID। इसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने फिल किया है अपने ABC ID और DB ID क्रिएट करते वक्त वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमारी ABC ID और DB ID का प्रीव्यू शो करेगा, जिसको आप चेक कर लीजिएगा। इसमें देखिए DB ID और ABC ID नंबर मेंशन होगा, साथ में स्टेटस अगर ओके कर रहा है आपका शो कर रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हैं। अगर कोई भी स्टेटस में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले अपना DB ID और ABC ID दोबारा री एंटर कीजिएगा और डिटेल आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी सारी डिटेल सही है तो सिंपल हमें नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम स्टेप 3 पे आ जाएंगे जो कि रहेगा हमारा एकेडमिक डिटेल। तो यहाँ पे देखिए एकेडमिक डिटेल के अंदर आपको अपने 12th प्लस की डिटेल फिल करनी होती है। सबसे पहले आपको अपना 12th का बोर्ड का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, आपने 12th किस बोर्ड से पास आउट की है उसका नेम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद रिजल्ट आपका क्या है पास वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। 12th का रोल नंबर आपको मेंशन कर देना है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपकी वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारी सब्जेक्ट्स की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, जिसमें देखिए आपको अपनी 12th की मार्कशीट चेक करनी है। उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स के नेम है आपको सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स के नेम सेलेक्ट करने हैं, फिर उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं आप अपने वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है 1 बाय 1 करके। जितने भी सब्जेक्ट्स है 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट है आपकी 12th की मार्कशीट आपको चेक करनी है। वो यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, कौन सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल है वो सिलेक्ट करके आपका मैक्सिमम मार्क्स आपके सबके 100 रहेंगे और कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो मार्कशीट में चेक करके यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करके मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन मेंशन कर देने हैं और फिर स्क्रॉल करके हमें अपनी यहाँ पे एडिशनल डिटेल फिल करनी है, यानी आपने 12th किस स्कूल से पास आउट किया है उस स्कूल का नेम और एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ ही जिस स्कूल से आप पास आउट हुए हैं 12th वो आपकी NCT दिल्ली के अंदर बिलोंग करता है या दिल्ली NCR के अंदर आता है या फिर अदर साउथ साइड है तो आपको यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम अपना दिल्ली NCR के अंदर हमारा स्कूल आता है स्टूडेंट का तो दिल्ली NCR सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको मीडियम किस मीडियम में आपने 12th पास की है, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, अदर मीडियम में, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमें अपनी 10th की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले देखिए पासिंग ईयर क्या है आपका 10th का वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज, यानी आपने जिससे 10th पास आउट किया है वो स्कूल आपको गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, फिर जवाहर नवोदय विद्यालय है, फिर ओपन स्कूल है, फिर प्राइवेट स्कूल है, जो भी स्कूल ऑफ टाइप है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद ऑप्शन मिलता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, यानी 10th आपने किस स्टेट से पास किया, दिल्ली से या आउटसाइड दिल्ली से, जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। 10th आपने किस बोर्ड से पास आउट है उस बोर्ड का नेम हमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, यानी आपने 10th किस स्कूल या कॉलेज से पास आउट किया उसका नेम और एड्रेस हमें मेंशन कर दीजिएगा, जो कि आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल होगा। साथ में आपको अपना रोल नंबर मेंशन कर देना है 10th का। रिजल्ट मोड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यानी आपका रिजल्ट परसेंटेज में आया था फिर ग्रेड में आया था। अगर ग्रेड में आया तो ग्रेड सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपका जो ग्रेड कितना रिसीव हुआ है वो आपको मेंशन कर देना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। आपको अगर आपका रिजल्ट परसेंटेज में आया था तो परसेंटेज ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। रिजल्ट मोड के ऑप्शन में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मार्क्स ऑप्शन कितने हैं आपको, मार्क्स पे मिल जाएंगे, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। तो अपने हिसाब से अपना रिजल्ट मोड यहाँ पे सिलेक्ट करके डिटेल फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमें लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, जो लैंग्वेज हमें मेंशन किया है सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, असम, तमिल, तेलुगु। इसके सामने आपको मिलता है आप हिंदी सब्जेक्ट का यहाँ पे स्टडी की है तो आपको यहाँ पे यस करना है, किस क्लास तक स्टडी की है वो सिलेक्ट कर लेना है ऑप्शन। इसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपने स्टडी की है तो आपको यस करना है, किस क्लास तक आपने इंग्लिश सब्जेक्ट की स्टडी की है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बंगाली, असम, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज आपने स्टडी किया तो यस कीजिएगा और ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, अदरवाइज यहाँ पे नो कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट है मेंशन किया आपने स्टडी किया है तो यस करके किस क्लास तक आपने स्टडी किया है वो मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज नो करके आपको सिंपल नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारी जो डिटेल रहेगी यहाँ पे एकेडमिक डिटेल वो शो होगी, उसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा और फिर स्क्रॉल करने के बाद आपको अगर कोई एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आपको प्रोग्राम सिलेक्शन का स्टेप शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रोग्राम के नेम मेंशन होंगे, कोड मेंशन होंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होगा। तो यहाँ पे देखिए इस बार जो हमारे प्रोग्राम है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे आपको जो प्रोग्राम का नेम रहेगा उसमें आपका जो माइनर सब्जेक्ट का नेम भी यहाँ पे ऐड होके आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको जितने भी एलिजिबल कंडीशन दिखाई दे रहे हैं एलिजिबिलिटी के अंदर, यानी आप उन प्रोग्राम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो आपकी एकेडमिक डिटेल जो आपने फिल किया उस हिसाब से आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके लिए अगर आप जो प्रोग्राम का फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके एकेडमिक डिटेल यानी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा पहले आप, तभी आप उसका फॉर्म फिल कीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी आपको एलिजिबल कंडीशन दिख रही है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, उनका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। जिसके लिए आप फिल नहीं कर सकते उसमें आपको शो करेगा नॉन एलिजिबल, वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपको फॉर्म किसका फिल करना है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है बीकॉम, बीए प्रोग्राम का, बीए ऑनर्स का। अब जो बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट्स हैं वो प्रोग्राम के नेम है, उसमें देखिए आपको जो प्रोग्राम का नेम शो करेगा पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट रहेगा, और जो हिस्ट्री आपको विद हिस्ट्री रहेगा, एजुकेशन रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, वो आपको माइनर सब्जेक्ट रहेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किसका प्रोग्राम यहाँ पे प्रोग्राम का एडमिशन फॉर्म में फिल करना है। अगर आपको बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस करनी है तो आपको पॉलिटिकल साइंस आपको मेजर सब्जेक्ट रहेगा, माइनर में आप इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री के अंदर कुछ भी ले सकते हैं। सेम आपका बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट रहेगा, अगर आप हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो आप एजुकेशन आपको माइनर सब्जेक्ट लेना है आपको, या फिर आपको हिंदी माइनर सब्जेक्ट लेना है, वो आप देख लीजिएगा। तो अपने हिसाब से यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है यहाँ पे देख लीजिएगा, साथ में प्रोग्राम का सिलेक्शन अपने हिसाब से कर लेना है कि आपको बीए प्रोग्राम के अंदर या बीए ऑनर्स प्रोग्राम के अंदर आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है। बीकॉम के लिए नॉर्मल प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे, और साथ में बीकॉम ऑनर्स की जो हमारी कंडीशन है यहाँ पे हम फुलफिल नहीं करते, इसलिए वो शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है जो आपको प्रोग्राम करना है उसमें जो आपको मेजर सब्जेक्ट जो है, जिसको आपको जो पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, उर्दू है, एजुकेशन है, वो आपको मेजर सब्जेक्ट रहेगा। माइनर सब्जेक्ट के अंदर आपको किस सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम फॉर्म फिल कर रहे हैं बीए ऑनर्स का, तो बीए ऑनर्स के अंदर आप बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें आप देखिए मेजर सब्जेक्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस रहेगा, माइनर के लिए आप हिस्ट्री, संस्कृत और इकोनॉमिक्स का यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको माइनर सब्जेक्ट में कौन सा सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं, ऑप्शन मिलता है प्रोग्राम का, तो यहाँ पे आपको बीए ऑनर्स के अंदर कौन सा प्रोग्राम करना है और कौन सा माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री माइनर सब्जेक्ट। इसके बाद आपको अपना मीडियम सेलेक्ट कर लेना है, किस मीडियम में आपको एग्जाम देने हैं, इंग्लिश या हिंदी। इसके बाद देखिए आपको अपना रीजन कोड सेलेक्ट कर लेना है, किस रीजन कोड के अंदर आपको एडमिशन लेना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट वन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रोग्राम की डिटेल्स होकर इसे चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट वन क्लिक करना है।
क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि रहेगा हमारा कोर्स डिटेल का स्टेप, जहाँ पे देखिए हमारे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री माइनर सब्जेक्ट्स के यहाँ पे कोर्स की डिटेल्स शो करेगी। तो देखिए इस बार आपको सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6 सभी सेमेस्टर 6 के यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन वन टाइम में आपको देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम क्या था, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 के ही सब्जेक्ट सिलेक्शन आप कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट की डिटेल्स होगा, इसमें आपका प्रोग्राम टाइप शो करेगा, साथ में सब्जेक्ट का नेम मेंशन होगा और सब्जेक्ट के कोड मेंशन होंगे, साथ में पेपर टाइप मेंशन होगा। साथ में देखिए जो आपके सब्जेक्ट ऑलरेडी फिल रहेंगे वो मैंडेटरी रहेंगे, वही नहीं आपके कंपलसरी रहेंगे, वो आपको चेंजेस नहीं कर सकते। साथ ही जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट शो करेंगे, इसमें आप सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लीजिएगा अपना सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 के अंदर, सेमेस्टर 3, 4 और 5th और 6 के अंदर भी। सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बाद आपको सिंपल नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते हैं नेक्स्ट स्टेप में हमारे सब्जेक्ट की डिटेल्स शो करेगी सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 के अंदर। अब आप सब्जेक्ट डिटेल चेक कर लेनी है और फिर स्क्रॉल करके नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है फोटो, जो कि स्टूडेंट का स्टैंड फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करना है स्टूडेंट का, साथ में 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। साथ ही एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और रेंटल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ में। साथ ही बात करते हैं कैंडिडेट का आईडी प्रूफ यहाँ पे आपको देना है, जिसमें आपको आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, तो आपका नेम मेंशन होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट की साइज की और फॉर्मेट की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं तो साइज आपका रहेगा 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में। फॉर्मेट JPEG फाइल अपलोड करनी है। बात करते हैं 10th की मार्कशीट की, 12th की मार्कशीट की, एड्रेस प्रूफ की, कैंडिडेट की आईडी प्रूफ की। तो इस केस में आपको अपना यहाँ पे साइज रखना 10 KB से लेकर 200 KB का फाइल साइज रखना है। फॉर्मेट JPEG और PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं। बात करते हैं एड्रेस प्रूफ में और कैंडिडेट के आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर लीजिएगा। तो आप अपना एड्रेस प्रूफ के अंदर और कैंडिडेट के आईडी प्रूफ के अंदर अपना आधार कार्ड अपलोड कर लीजिएगा। अदर डॉक्यूमेंट में चाहे आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके अपनी फाइल अपलोड कर लेते हैं। चूज फाइल क्लिक करके आपको फाइल सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करते देखिए आपकी फाइल का प्रीव्यू आपके सामने शो होगा। इसको आप डिलीट कर सकते हैं, दोबारा अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके अपनी फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, कैंडिडेट के आईडी प्रूफ में आधार कार्ड अपना अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट देखें हमारे सारे अपलोड हो गए हैं। अब हमें सिर्फ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा यहाँ पे प्रीव्यू का स्टेप। तो यहाँ पे देखिए जब तक जो आपने स्टेप कंप्लीट किए हैं, पर्सनल स्टेप, ABCID, DBID, एकेडमिक, प्रोग्राम, कोर्स और अपलोड का स्टेप, उसके सारे स्टेप का प्रीव्यू आपके सामने शो होगा। तो आपको अपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो एडिट दिस सेक्शन के उसमें क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो आप सिंपल स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखिए आपको प्रोग्राम की डिटेल्स शो करेगी, सेमेस्टर की डिटेल्स शो करेगी, सब्जेक्ट डिटेल्स शो करेगी, साथ में आपको मिलता है सेल्फ डिक्लेरेशन। इस सामने आपको आई एग्री के सामने आपको चेक बॉक्स क्लिक कर लेना है और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आएगा, इसको आपको ओके कर लेना है, यानी इसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपके प्रोग्राम की फीस हो करेगी, जिसको आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे वेट करना है। अभी आपने जो अपनी डिटेल फिल की है वो वेरीफाई की जाएगी। जब आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद ही आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अभी आप वेट कर ले 24 से 48 घंटे के बीच में। अगर आपकी सारी डिटेल सही है, डॉक्यूमेंट सही अपलोड किए हैं, तो आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके रिगार्डिंग में वीडियो दूँ कैसे आपको पेमेंट करनी है, फी स्लिप से डाउनलोड करनी है और फी स्लिप डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, सारी जानकारी मेरी आने वाली वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये दोस्तों क्लियर हो गया कैसे आपको BA ऑनर्स के प्रोग्राम के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। उसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर दी है। थैंक यू।